यूनिट नंबर 2 है हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम हेरिडिटी के बारे में देखेंगे कि हमारे पास हेरिडिटी क्या होती है। ठीक है, हेरिडिटी हम कहते हैं कोई भी जो करैक्टर होते हैं या ट्रेड जो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग बच्चों को कहते हैं। ठीक है, कि जो चीज़ पेरेंट्स से हमारे पास करैक्टर जो है वो बच्चों में आते हैं उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। ठीक है, सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन में हमें बताया हुआ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म बना सके। ठीक है, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस टू फॉर्म न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, सबसे पहले रिप्रोडक्शन आ जाती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है कि एक ऐसी एबिलिटी या क्वालिटी जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनेगा, किससे, फ्रॉम द पेरेंट सेल। ठीक है, रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें बोथ पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल, ये मेल का सिंबल है, एंड फीमेल। ठीक है, और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मेथड होता है जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सेल डिवीजन। ठीक है, जो भी हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है, ये प्रोसेस होता है, इसमें हमारे पास क्या होती है, सेल डिवीजन होती है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें पता है किससे बने हुए होते हैं, सेल से। ठीक है, और सेल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस करें। ठीक है, और ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किसकी वजह से होती है, बाय सेल डिवीजन। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होंगे डॉटर सेल में, उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेल के अंदर एबिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि सेल डिवीजन किस तरह की होती है, टू मेथड होते हैं, एक माइटोसिस होता है और सेकंड वन हमारे पास क्या होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, सबसे पहले हम माइटोसिस को देखेंगे। माइटोसिस सेल में हमारे पास क्या होता है, माइटोसिस जो सेल डिवीजन है, इसमें पेरेंट सेल डिवाइड होता है किसमें, टू डॉटर सेल्स में। ठीक है, दो डॉटर सेल्स बनाते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें सेम होंगे, जितने हमारे पास पेरेंट सेल में है उतने ही हमारे पास डॉटर सेल्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फिर उसके अलावा हमारे पास जो इसमें जो डॉटर सेल्स होंगे वो सिमिलर टू द पेरेंट सेल, जैसे हमारे पास पेरेंट होते हैं उससे सिमिलर होंगे, सिमिलर टू वन अनदर एंड आल्सो टू द पेरेंट, यानी कि दो डॉटर सेल्स जो बने हैं वो एक दूसरे के साथ भी सिमिलरिटी रखेंगे और अपने पेरेंट सेल्स के साथ भी सिमिलरिटी रखेंगे। इसमें सेल डिवीजन होती है, जब सेल डिवाइड होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो सेल की नंबरिंग है वो इंक्रीज होती है, यानी कि 1 से 2, 2 से 4 और इसी तरह ये आगे प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, ये कब होता है, जब ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है, और माइटोसिस की जो हमारे पास डिवीजन होती है ये कहाँ पे होती है, सोमैटिक सेल। सोमैटिक जो है वो हमारे पास कौन से होते हैं, बॉडी सेल। ठीक है, जो वर्ड सोमैटिक है वो सोमा से निकला हुआ है और सोमा का मतलब होता है बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास है मियोसिस। ठीक है, जो सेकेंड हमारे पास सेल डिवीजन है। मियोसिस में हमारे पास पेरेंट सेल डिवाइड होते हैं इनटू द 4 डॉटर सेल, उसमें 2 था, इसमें 4 डॉटर सेल। ठीक है, जिन्हें हम गेमीट्स कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास जितने भी पेरेंट्स में हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे सेम वही डॉटर में थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कम्पेयर टू द पेरेंट्स, यानी कि अगर पेरेंट्स के 46 हैं तो हमारे पास जो डॉटर है उसमें कितने आएंगे, हाफ आ जाएंगे। ठीक है, 23 आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास ये जो डॉटर सेल में हमें बताया कि मियोसिस में जो डॉटर सेल होंगे, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, गेमीट्स कहेंगे। ठीक है, और वहाँ पे हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो डॉटर सेल्स हैं, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से भी आइडेंटिकल होंगे और पेरेंट्स से भी, लेकिन यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो है वो एक दूसरे से भी डिफरेंट है एंड आल्सो फ्रॉम दी पेरेंट सेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो हमारे पास माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ये दोनों हमारे पास सेल डिवीजन की टाइप हैं। ठीक है, सबसे पहले है माइटोसिस। ठीक है, अब माइटोसिस हमारे पास कहाँ होती है, सोमैटिक सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सोमैटिक का भी मैंने आपको बताया कि सोमा किसके वर्ड किससे कहते हैं, बॉडी को। ठीक है, सोमा का मतलब होता है बॉडी और ये हमारे पास बॉडी के सेल्स में होते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास मियोसिस है। मियोसिस हमारे पास किस में होते हैं, जर्म सेल। ठीक है, जो कि हमारे पास रिप्रोडक्शन वगैरह में आ जाते हैं। ठीक है, एक्स और वाई सेल्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट है, माइटोसिस में हमारे पास क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और मियोसिस में हमारे पास कितने होते हैं, 4 डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड वन हमारे पास आ जाता है कि डॉटर सेल हमारे पास इसमें माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो पेरेंट सेल में होते हैं, लेकिन मियोसिस में क्या होते हैं, हाफ
नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है कि हमारे पास माइटोसिस क्या होते हैं, आइडेंटिकल टू द पेरेंट, ठीक है। ये हमारे पास पेरेंट से दोनों एक दूसरे के साथ भी और पेरेंट से भी आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन मियोसिस में हमारे पास कुछ उसमें न्यू करेक्टर वगैरह ट्रेड्स वगैरह आती हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कि हमारे पास ये डॉटर सेल आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, डॉटर सेल्स भी जेनेटिकली, और यहाँ पे हमारे पास जो भी हमारे पास डॉटर सेल्स बनेंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। ये हमारे पास अभी सिर्फ जो है माइटोसिस और मियोसिस का के बारे में आ गया, ये इन दोनों के डिफरेंसेस थे। और फिर हमारे पास यहाँ पे 2 डॉटर सेल, फिर 2 डॉटर सेल, फिर दोबारा डिवाइड होंगे, हमारे पास कितने आ जाएंगे 4 डॉटर सेल। इसमें सिंगल एक डिवीजन है और यहाँ पे आपने फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन 2 डिवीजन आ गई हैं। ये हमारे पास माइटोसिस और मियोसिस के बारे में जो इधर तक बताया गया यहाँ तक कंप्लीट हो गया।